हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सुरभि सिंह और आज मैं आपसे सीटेट के एग्ज़ाम के साइंस सेक्शंस के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। ये एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके जनवरी के एग्ज़ाम की प्रैक्टिस के लिए, बिकॉज ये सारे क्वेश्चंस मैंने एनसीईआरटी की बुक से लिए हैं और ये आपकी 6 to 8 की जितनी भी एनसीईआरटी के सब्जेक्ट के पीछे के क्वेश्चन हैं और जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन जो आ सकते हैं इस बार के सीटेट के एग्ज़ाम में, वो सारे क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट, अपनी पूरी थ्योरी रिवाइज करने के बाद इन क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करो। इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आपको फिर आपकी रिवीजन की जो आपकी गाड़ी चल रही है वो बहुत अच्छे से चलेगी। इनकेस अगर आप क्वेश्चंस को नहीं लगा पाते हैं तो आप प्लीज़ इसको दोबारा से रिवाइज करिए और फिर वापस से उस टॉपिक को कवर करिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? सेकेंड, वॉट, हर्ट्ज, जूल। तो अगर हम सेकंड की बात करते हैं तो टाइम की यूनिट जो होता है वो आपका सेकंड होता है, वॉट जो होता है आपका पावर का यूनिट होता है और जूल जो होता है वो आपका एनर्जी का यूनिट होता है। तो जो हर्ट्ज बचता है वो आपका एसआई यूनिट जो होता है वो आपका फ्रीक्वेंसी का होता है। तो ऐसे क्वेश्चन जो आपके यूनिट बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ज़रूर एक आते हैं। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज हो जाएगा, टाइम का भी पूछ सकता है, पावर का भी पूछ सकता है, एनर्जी का भी पूछ सकता है, इसलिए मैं आपको हर एक ऑप्शन को आपको समझाते चलूंगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द एपरेंट वेट ऑफ अ मैन इन अ लिफ्ट इज लेस देन द रियल वेट। मतलब जो अगर आप लिफ्ट में ट्रेवल कर रहे हैं और आप जैसे ऊपर जाते हैं ना, मतलब आपको ग्राउंड फ्लोर से अगर आप सपोज 7th फ्लोर पर जा रहे हो या 7th फ्लोर से वापस ग्राउंड फ्लोर पर आ रहे हो, तो ये कह रहा है कि जब कोई बंदा लिफ्ट में है तो उसका वेट कम फील हो रहा है जब वो उसकी रियल वेट से। तो ऐसा किस केस में होगा? द लिफ्ट इज गोइंग अप विद एन एक्सलेशन, जब लिफ्ट ऊपर जा रही होगी, जब लिफ्ट नीचे आ रही होगी। द लिफ्ट इज गोइंग अप विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, द लिफ्ट इज गोइंग डाउन विद एन एक्सलेशन। तो आंसर इसमें हम देखेंगे तो जब आपका लिफ्ट है जब वो नीचे की तरफ आ रहा होता है तो उस केस में जो मैन है या जो वुमेन है उनका वेट क्या होता है कि उसके रियल वेट से कम फील हो रहा होता है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट है द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ थिन वायर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार ये क्वेश्चन रिपीट करता है। कॉपर, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, नाइक्रोम। आंसर हो जाएगा आपका सी, टंगस्टन। द मैग्नेट इज अ मेड ऑफ स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयर। तो जो मैग्नेट होता है वो आपका इसमें देखा जाएगा सेकेंड जो सी ऑप्शन है, 2 और 3 कॉपर एल्यूमिनियम होता है। ठीक है, तो मैग्नेट जो होता है ये आपका स्टील एंड आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मैग्नेट इज अ मेड ऑफ स्टील, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन। तो जो मैग्नेट होता है वो आपका स्टील और आयरन का बना होता है। तो यहाँ पर जो मैं ऑप्शन देखती हूँ स्टील और आयरन यानी Fe, और जो आपका आयरन हो गया और स्टील है उसका बना होता है मैग्नेट। ये चीज़ याद रखना, ऑप्शन बी मैच कर रहा है 1 और 4। ठीक है, एंड इसमें थोड़ा सा निकल और कोबाल्ट भी होता है, बट निकल और कोबाल्ट ऑप्शन में नहीं है तो आप स्टील और आयरन ही चेक करोगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द सोनिक वेव। देखिए ये आप याद रखना कि जो इसकी रेंज होती है, देखो एक 20 हर्ट्स है और एक 20 किलो हर्ट्स है। याद रखना 1 हर्ट्स में आपका 1 किलो हर्ट्स में आपका 1000 हर्ट्स। तो अगर हम बात करते हैं जो सोनिक वेव होती है उसका जो रेंज दिया गया 20 से 20,000 हर्ट्स, अल्ट्रासोनिक ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्स। ठीक है, और इंफ्रासोनिक होती है वो आपका लेस देन। तो तीनों ही ऑप्शन सही हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मत छोड़ना। इंफ्रासोनिक है जो अल्ट्रासोनिक कहते हैं, और जो बीच का एरिया है उसको हम सोनिक साउंड कहते हैं, और जो ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्स है उसको हम अल्ट्रासोनिक कहते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से 1 2 3 तीनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं। Which of the following statement are correct about heat? It causes the sensation of hotness and coldness. When a body is heated, its energy decreases. SI unit is joule. तो यहाँ पर देखा जाएगा तो आपका फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन सही है। यानी जो अगर जो भी हीट की बात करते हैं तो हीट की वजह से हॉटनेस और कोल्डनेस फील होती है। अगर हम बॉडी हमारी हीटेड होगी तो उसमें एनर्जी आपकी डिक्रीज नहीं करेगी, आपकी एनर्जी होती है वो इंक्रीज करती है। ऐसा यूनिट मैंने आपको बता दिया जूल। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो फर्स्ट और थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
एलपीजी गैस में क्या होता है, मीथेन, एथेन, हेक्सेन, एथेन, हेक्सेन, ननेन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा, याद रखना एलपीजी जो गैस होती है उसमें मीथेन नहीं होता है, जनरली लोग टिक कर देते हैं, तो प्रोपिलीन, ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइसोटोप, अगर हाइड्रोजन के आइसोटोप की बात करते हैं, 1H1, 1H2, 1H3 होता है, यानी प्रोटियम, ये आपका प्रोटियम है, और ये आपका ड्यूटीरियम है, और आपका ये ट्राइट्रियम है। तो वाइट्रियम आपका कोई भी हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, पूछा गया है 2-3 बार, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं सीटेट में। तो आप प्रैक्टिस और अच्छे से कर लो क्वेश्चंस की, तो आपको रिपीटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ब्रास गेट्स डिस्कलर्ड इन द एयर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैस? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो जो ब्रास होता है वो आपका हाइड्रोजन सल्फाइड की प्रेजेंस में आपका डिस्कलर्ड हो जाता है। जो आपका ब्रास है वो आपका हाइड्रोजन सल्फाइड की प्रेजेंस में डिस्कलर्ड हो जाता है, याद रखना। ब्रास और ब्रोंज का फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ब्रोंज में जिंक आता है या ब्रास में जिंक आता है, ठीक है। तो ये कॉपर का ही होता है, कॉपर प्लस जिंक और कॉपर प्लस टिन, दो कॉम्बिनेशन होते हैं। तो जो ब्रास है, ब्रास का आंसर कॉपर प्लस जिंक होगा या ब्रास का आंसर कॉपर प्लस जिंक होगा, किसका कॉम्बिनेशन होता है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल दैट रिमेन्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? ये क्वेश्चंस भी पॉसिबिलिटी बहुत है, ऐसे क्वेश्चंस की पूछी जाने की पॉसिबिलिटी बहुत होती है। तो लिक्विड नॉन मेटलिक एलिमेंट टू बी फाउंड इन द नेचर, मतलब फॉस्फोरस, ब्रोमीन, क्लोरीन, हीलियम। तो इसमें आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन ही एक ऐसा मात्र नॉन मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। क्वेश्चन आ सकता है द लिक्विड मेटेलिक एलिमेंट जो होता है वो कौन सा होता है? तो उसमें आप आंसर करोगे मरकरी, ठीक है, याद रखना। नॉन मेटल में पूछा है तो आंसर विल बी ब्रोमीन, एंड लिक्विड मेटेलिक एलिमेंट में पूछा है तो फिर आंसर हो जाएगा मरकरी। परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर कैन बी रिमूव्ड बाई, परमानेंट हार्डनेस जो होता है सल्फेट और की वजह से होता है, तो उसको हम रिमूव कैसे करेंगे? क्लोरीन, वॉशिंग सोडा, पोटेशियम परमैंगनेट एंड ब्लीचिंग पाउडर। तो उसके लिए आंसर हो जाएगा आपका वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा की वजह से आप रिमूव कर सकते हैं। द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ, ये क्वेश्चन अभी रिपीटेड में है, टंगस्टन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। In which mode of nutrition an organism derive its food from the body of another living organism without killing it? Saprotropic, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक, ऑटोट्रॉपिक। तो आंसर हो जाएगा पैरासिटिक। ऑटोट्रॉपिक में तो क्या होता है, खुद से बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है कि बिना उसको मारे उससे अगर हम डिराइव कर रहे हैं फूड को तो उसको हम बोलते हैं पैरासिटिक, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिनोट्स द इंटरनल रिएक्शन फोर्स पर यूनिट एरिया डेवलप्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स? तो अगर हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो स्ट्रेस का ही फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। स्ट्रेन की बात करेंगे तो वो आपका चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ होता है, और यंग मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो ये चीज़ें हैं, आपने रिवाइज की होंगी जब आप एनसीईआरटी पढ़े होगे। यहाँ पर आंसर हो जाएगा स्ट्रेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, व्हाट इज द मीन वैल्यू ऑफ जी एट द अर्थ सरफेस? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आंसर आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सी ऑप्शन विल बी द राइट वन। कैलोरी ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू 42 जूल, 4.2 जूल, 42 जूल, 0.042 जूल। याद रखना 4.2 जूल होता है, ठीक है। जो एनर्जी की कैलोरी होती है 4.2 जूल होता है। एवरी किलोग्राम ऑफ सी वाटर हैज़ अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच डिजॉल्व्ड सॉल्ट? ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको आंसर पता होगा, आप तुरंत टिक करोगे डी 35 ग्राम। तो ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल भी गलत करके नहीं आना है। जिप्सम इज एडेड टू सीमेंट, हम जिप्सम क्यों ऐड करते हैं? सेटिंग ऑफ सीमेंट कैन बी फास्टेंड, बिल्कुल नहीं। सेटिंग ऑफ सीमेंट कैन बी स्लोड, सेटिंग स्ट्रेंथ को हम इंक्रीज करने के लिए सेटिंग स्ट्रेंथ कैन बी कंट्रोल। तो हम जिप्सम को ऐड करते हैं बिकॉज जो हमारा सीमेंट होता है उसमें हम पानी मिलाते हैं, बहुत जल्दी ही वो टाइट हो जाता है। तो हम जिप्सम को ऐड करते हैं ताकि जो सीमेंट है वो बहुत जल्दी टाइट ना हो। तो सेटिंग ऑफ सीमेंट कैन बी स्लोड, बी ऑप्शन विल बी द राइट वन। Name the organs that make up the excretory system in humans. 2 kidney, 2 urethra, bladder and urethra। तो ये सारे जो है आपके एक्सक्रेटरी सिस्टम के पार्ट हैं। 2 किडनी, 2 यूरेथ्रा एंड ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। तो याद रखना एक्सक्रेटरी सिस्टम में ये तीनों ही आते हैं।
नेक्स्ट की बात करते हैं। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन आपका ख़त्म हो गया। होपफुली आपको ये सीटेट के प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट अच्छे लगे होंगे। मैं पर डे एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगी सीटेट की प्रिपरेशन के लिए जो होंगी। तो प्लीज़ डियर स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, जिससे कि आपको पर डे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने का, आपको पर डे एटलीस्ट 50-60 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सको। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर आपको थ्योरी नहीं क्लियर है, इन सारे क्वेश्चंस की थ्योरी नहीं क्लियर है, तो मैंने एक मैराथन क्लास डाली हुई है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो, आप उसको रिवाइज कर सकते हो सीटेट एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच।